भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल को राम मंदिर के पक्ष में बोलना पड़ा महंगा। पटना कोतवाली थाने में दर्ज कराया एफआईआर। बता दें कि भाजपा मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल को राम मंदिर पर बोलना भारी महंगा पड़ गया, क्योंकि एक टीवी डिबेट में राम मंदिर के पक्ष में बोलने के बाद उनको एक धमकी भरा कॉल आया और राम मंदिर के पक्ष में नहीं बोलने की हिदायत दी गई। इसके बाद उन्होंने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। देखिए इस खबर में क्या कुछ कहा भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने। क्या हुआ, आप कोतवाली थाने पहुंचे हुए हैं? क्या शिकायत? मैं यहाँ पे एक कंप्लेन दर्ज कराने के लिए आया हूँ। रात में मुझे 10 बजे के आसपास रात्रि में एक फ़ोन कॉल से कॉल आता है और उसके द्वारा उस व्यक्ति के द्वारा धमकी दी जाती है। एक्चुअल में उसी दिन 8 बजे मेरा एक इंटरव्यू था राम मंदिर के मुद्दे पर। जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है तो उस विषय पर मैंने अपनी बात रखी थी, जो मेरे विचार हैं वो रखे थे, जो वास्तविकता है मुझे लगता है उस विषय को मैंने रखा। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद ही जो है मुझे रात्रि में कॉल आता है और वो व्यक्ति मुझे कॉल करके धमकी देता है और वो कहता है कि आप बाबर के बारे में, औरंगज़ेब के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। और वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का नाम लेता है और कहता है कि वो सम्राट चौधरी के बल पर तुम बोल रहे हो, या सम्राट चौधरी तुम्हें बचाएगा या तुम्हारी पार्टी तुम्हें बचाएगी, ऐसी बातें उसने की। और उसने कहा कि जो है आपको किसी भी प्रकार से मुग़ल वंश या बाबर या औरंगज़ेब की बातें नहीं करनी है, नहीं तो आपको उसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो फिर मेरी पार्टी ने ये निर्णय लिया और मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने फिर इस विषय को संज्ञान में लेते हुए मुझे आदेश दिया कि आप जो हो जाकर के इसको जो एक कंप्लेन दर्ज कराइए, एफआईआर दर्ज कराइए। तो उसी के नियमित मैं यहाँ पे कोतवाली थाना में आया हूँ और जो अपनी एफआईआर है वो मैंने यहाँ पे दर्ज कराई है। किस तरह का ट्रीटिंग लगा, खतरा किस तरह का आपको लगा? देखिए, हम लोग डरने वाले लोग तो हैं नहीं, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, भारतीय लोग हैं और वास्तविकता जो है, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने वाले लोग हैं। तो हमने वही बात कही और आज भी कहता हूं मैं वो बात कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 500 वर्षों के बाद, ये भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को दर्शाता है कि हमने आज उसको जो है बचा लिया है। आज हम भारत की सभ्यता को, भगवान राम जो है इस देश के सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं। तो अगर जिन लोगों को इस बात से आपत्ति है या जिन लोगों को इस बात से जो है दुख होता है, मुझे लगता है कि उन लोगों को अभी बात स्पष्ट समझ जानी चाहिए कि अगर आप भारत में हैं तो भारत की संस्कृति, भारत की प्राचीन परंपरा और उसकी सभ्यता को मानना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप कहीं और भी जाके रास्ता देख सकते हैं। कोतवाली थाने आप पहुंचे हैं, किस तरह की धमकी आपको दी गई है? क्या देखिए, रात्रि में एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आता है और उस व्यक्ति ने मुझे धमकाने की कोशिश की, मुझे डराने की कोशिश की। और एक्चुअल में कुछ देर पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जो राम मंदिर के मुद्दे पर था, और वो इंटरव्यू आने के बाद ही जो है उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे कहा कि आप जो इंटरव्यू में बोल रहे थे, आप जो इंटरव्यू में अपनी बातें रख रहे थे, उस बात से जो है मुझे आपत्ति है और इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रहा हूं और आपको इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। अगर आप बाबर के बारे में या औरंगज़ेब के बारे में कोई विषय रखेंगे, कोई बात कहेंगे, तो आपको इसका बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। और उसने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के भी बारे में बात कही कि आप जो है सम्राट चौधरी के बल पर ये बातें कर रहे हो कि आपको सम्राट चौधरी या भारतीय जनता पार्टी बचाने आएगी जब आपके साथ बुरे अंजाम होंगे। तो मुझे लगता है कि ये वो जाहिलियत है, ये अनपढ़ लोग हैं जिनको अभी भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, अभी भी उनको ये बात समझ में नहीं आई है कि राम जो है इस देश के प्राचीन सभ्यता के प्रतीक हैं, संस्कृति है, सभ्यता है। और माननीय न्यायालय के आदेश के बाद से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और ये बात कही जा रही थी इस देश के अंदर कि न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसे हृदय से स्वीकार होगा। तो आज जो भारतीय मुसलमान, देशज मुसलमान हैं, जिनकी आबादी इस देश के अंदर 85% है, उन लोगों ने हृदय से इस सम्मान को स्वीकार किया है और वो सब प्रसन्न है। फ़ोन रात्रि 10 बजे के आसपास जब मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के से निकल रहा था और तभी ये फ़ोन आया था। क्या कुछ कहा गया फ़ोन पर? क्या कुछ बात? फ़ोन में मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि आपको बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे अगर आप बाबर के, औरंगज़ेब के बारे में या बाबरी मस्जिद जो है उसके विषय पे अगर कुछ बात कहेंगे, क्योंकि उसका मानना था कि जो राम जन्म भूमि है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, और उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि वो उस बात से खुश नहीं है। तभी उसने मुझे धमकी दिया। जी, रैंसम कॉल जो है वो डिटेल्स मैंने सारी यहाँ पे जो है नहीं, राम मंदिर के
प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होने वाला है उस विषय पे मेरा एक चैनल पे इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू के आने के बाद जो है मुझे कॉल करके धमकी दी गई। ये थ्रेट कॉल आने के बाद क्या कहेंगे, डर का नहीं, देखिए हम लोग देशज मुसलमान हैं, भारतीय मुसलमान हैं, राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, हम लोग डरते नहीं हैं। ये वे लोग हैं जो जिनकी संख्या मात्र 10 से 15% इस देश के अंदर है, जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी आक्रांता के साथ भारत में आए और आज भी वो भारत के नहीं हो पाए हैं। आज भी उनकी जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो ईरानियन और अरबिक कल्चर है। वही लोग छोटे छोटे पाकिस्तानी पॉकेट के रूप में इस देश के अंदर बसे हुए हैं। भारत का बंटवारा तो हो गया, पाकिस्तान अलग तो हो गया, लेकिन जिन्ना की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के लोग इस देश के अंदर हैं जो रह करके इस तरह की बात करते हैं, जो बार बार थाना पहुंचे हैं। क्या आश्वासन मिला? नहीं, कोतवाली थाना में मैंने अपनी बात रखी, मैंने FIR दर्ज कराई है। मैंने जिस नंबर से मुझे कॉल आया था उस नंबर को भी यहाँ पे मैंने देने का काम किया है। वो ऑडियो क्लिपिंग भी है, वो भी मैंने यहाँ पे देने का काम किया है। पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस पे भरोसा है। निश्चित तौर पर पुलिस को जो है अपनी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।